नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार झा गेटर क्लास विधानसभा नई दिल्ली का निवासी हूं और दिल्ली होम गार्ड में कार्यरत हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो न्यूज़ में सुना था 30 नवंबर 2024 को कि एक पद यात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल जी पर जो हमला हुआ था, जो उन्होंने हमला का रूप बताया था और बोला था कि एसिड फेंक दिया गया और उसके हाथ में एक माचिस थी, एक हाथ में एसिड था और अरविंद केजरीवाल जी को ज़िंदा जलाना चाह रहे थे। वो यहाँ के उस समय के स्थानीय विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वह दोस्तों कोई एसिड वगैरह नहीं था, ये लोग झूठे लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी अफवाह फैलाते हैं। वो एक नॉर्मल साधारण सा पानी था जो मेरे द्वारा फेंका गया था एज ए गुस्से में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के झूठ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जो उन्होंने झूठे वादे किए थे, उन्होंने 10 साल पहले ये कहा था कि होमगार्ड के जवानों को पक्का करेंगे। ऐसा वीडियो पब्लिक डोमेन में भी है और वो चाहते तो कुछ कर सकते थे, मगर 3 बार मुख्यमंत्री रहे और कुछ उन्होंने किया नहीं, तो एक गुस्सा एक लाजमी है। सबसे पहला गुस्सा इसी चीज़ का था और सेकंड गुस्सा जो था उनके शराब नीति के कारण था। जो शराब नीति के कारण भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जो उन्होंने बाय वन गेट वन स्कीम लाए थे, जिसके कारण जो मैंने अपने आसपास में रहने वाले लोगों को जो मैंने बर्बादी देखी थी, उन लोगों की जो मैंने बर्बादी देखी, उन लोगों की जो मैंने तबाही देखी, उन लोगों की जो हाई देखी, वही सब चीज़ जो है अरविंद केजरीवाल जी को आज खा गई। तो दोस्तों, उस दिन के घटना के ऊपर मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। जब ये घटना हुई उस दिन 30 नवंबर को, तो घटना होने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने तो सबसे पहले मेरे संग मारपीट की थी। तो ये शर्ट जो है ये वही वाली शर्ट है जो मैंने उस दिन पहन रखी थी और ये जैकेट भी वही है। तो ये शर्ट वगैरह फट गया था उस टाइम, ये सारे बटन टूट गए थे, जेब वगैरह फट गई थी और ये शर्ट और ये जैकेट मेरे खून से जो उस दिन लथपथ हो गए थे, क्योंकि मेरे संग जो हिंसा हुई थी, मारपीट हुई थी, जिसमें मेरे नाक से और मेरे मुँह से बहुत ज़्यादा खून निकला था और बहुत जगह चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा जगह चोटों के निशान था। तो जब ये घटना हुई, पुलिस मुझे थाने लेकर के गई। थाने में भी मेरे संग 1-2 पुलिस वालों ने जो है मेरे संग अभद्रता की, उन्होंने मेरे संग सही व्यवहार नहीं किया। मगर बाद में जो पुलिस वाले थे उन्होंने मेरे संग अच्छा सलूक किया और मैं उन लोगों का भी, मेरे दिल में खैर किसी के लिए कोई वैसा नहीं है कि जिसने मेरे संग अभद्रता भी की, उसके लिए भी एक मेरे दिल में कुछ गलत चीज़ें नहीं है। वो पुलिस थी और पुलिस सब तरीके से जांच पड़ताल करती है, उन्होंने किया। मैं 24 घंटे हिरासत में रहा, पूरी रात मेरे से पुलिस के अफसरों ने पूछताछ किया। मेरे हाथों में एक नहीं 2-2 हथकड़ियाँ लगाई गई थी। जब हम लोग थाने में तैनात रहते थे तो हम लोग जो है क्रिमिनल के पास, हमारे पास जब ड्यूटी लगाई जाती थी, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगा करके हम लोग और बैठे रहते थे। हमारी ड्यूटी लगती थी कि इनको देखते रहना है और वही सेम चीज़ मुझे याद आ गई और मैं जीवन में सोच नहीं सकता था कि मेरे भी हाथों में हथकड़ी लगेगी। खैर दोस्तों, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जिसके कारण मेरे हाथों में हथकड़ी लगी। मैंने एक झूठे सरकार के खिलाफ मैंने विद्रोह किया। दिल्ली में जो सबसे पहला विद्रोह हुआ अरविंद केजरीवाल का, वो मेरे खिलाफ ही हुआ था। दोस्तों, 24 घंटे मैं हिरासत में रहा। जब मैं हिरासत से छूट करके आया, पुलिस ने बहुत अच्छी एक तरीके से मेरे से पूछताछ की, सारे मेरे बैंक अकाउंट खंगाले कि किसी ने कहीं, मैं किसी पार्टी से तो लिंक नहीं है, किसी ने मेरे को पैसा तो नहीं दिया है। सब कुछ जब सही निकला, पुलिस को भी बहुत परख है, क्योंकि जो देश की पुलिस जो है ना, सबसे अव्वल नंबर पे दिल्ली पुलिस मानी जाती है। वो लोग भी शक्ल देख के समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति क्रिमिनल है और कौन व्यक्ति सही है। तो मैंने आज तक जीवन में कभी क्राइम नहीं किया था और ये जो घटना हुई थी, वो पुलिस वाले भी समझ गए इंक्वायरी करने के बाद कि ये गुस्से में इसके थ्रू ये ऐसा काम हुआ है, ये कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड इसका नहीं है और ये एक अच्छे आचरण का व्यक्ति है। तो उन्होंने मुझे अगले दिन छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जो है दोस्तों, बहुत लोगों ने, मेरे अपनों ने ही बहुत ऐसे एक आरोप लगाए कि इन्होंने इस काम के लिए पैसे लिए होंगे, इनको पैसे मिला होगा। तो मैं उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पैसे लिए या पैसे मिले, ये तो मैं जानता हूँ या मेरा भगवान जानता है, मेरा ईश्वर जानता है। मैं किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये घटना होने के बाद जो है मैंने मन में ठान लिया था और प्रण ले लिया था कि अरविंद केजरीवाल के सरकार के खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, और मैं लोगों के बीच में जाकर के झूठे सरकार को बेनकाब करूँगा। तो दोस्तों, इस घटना के बाद जब मैं थाने से छूटा और फिर 2-3 दिन तो बड़ी धमकियाँ आई मुझे। वो सब झेलने के बाद फिर मैं अपने मिशन में, अपने काम में लग गया और ख़ासकर नई दिल्ली सीट पे मैं जा करके मैं पंपलेट छपवा करके और मैं लोगों में प्रचार करता था। अलग अलग इलाकों में जाता था और 7-7, 8-8 घंटा मैं वहाँ पर प्रचार करता था और लोगों को इस सरकार के, अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों को सामने लाता था और लोगों को अपील करता था कि इस झूठे सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को इस इलेक्शन में सबक सिखाएं।
दोस्तों, मैं 22 जनवरी को जो है प्रवेश वर्मा जी जब वहाँ पे एक गोल मार्केट में एक उन्होंने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहाँ पे भी मैं उनको जल्द पहुँचा करके आया। जो मैं महाकुंभ गया था और वहाँ से प्रार्थना करके आया था भगवान प्रयागराज से, और प्रथम शाही स्नान का जल था वो मैंने प्रवेश वर्मा जी के वहाँ पे भी पहुँचाई थी। और मैंने यहाँ की जो प्रत्याशी हैं शिखा राय जी, उनको भी मैंने वो जल दिया था जो प्रथम शाही स्नान का जल था। और मुझे मन में विश्वास था कि मैं ये जल देने के बाद वहाँ की सीट तो हम अवश्य जीतेंगे, और भगवान ने हमारी सुने भी, क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ थे। तो भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। मैं 7-8 घंटा जो है नई दिल्ली पे प्रचार करता था, उसके बाद बाकी का समय मैं गेटर क्लास विधानसभा में प्रचार करता था। इस दौरान मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे एक फीवर हो गया और लगभग 8-9 दिन मुझे फीवर रहा। उस फीवर में भी दवाई खा करके मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता था, फिर भी मैं जाता था प्रचार करने के लिए। इस 2 महीने के दौरान मेरा कम से कम 7 से 8 किलो वेट कम हो गया। और मेरी जो पैंट जो है 38 नंबर का पैंट मैं पहनता था, जो कि अब मेरे पैंट 34 नंबर की भी मेरी पैंट मेरे कमर में आ रही। लगभग 3 से 4 इंच जो है पैंट मेरी ढीली हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं वीक हो गया। डॉक्टरों ने आराम करने के लिए बोला, फिर भी मैंने कभी आराम नहीं किया मुझे, क्योंकि इनके खिलाफ़ प्रचार करना था, इस झूठे सरकार को उखाड़ फेंकना था। इसी क्रम में कुछ हमारे साथियों ने भी जो है हमें सहयोग भी दिया, कईयों ने नहीं भी दिया, कईयों ने हौसला भी बढ़ाया, कईयों ने हौसला भी तोड़ा। कई साथी ने तो ऐसा कहा कि आप अति उत्साह दिखा रहे हो, आप ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हो। तो उन दोस्तों से भी अब मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक जीवन में उत्साह नहीं होता है ना, आप किसी कार्य को कर ही नहीं सकते हो। जीवन में जो आपको आगे कोई लेकर के जाएगा तो वो आपकी ज़िंदगी का उत्साह ही है। अगर आपके अंदर